हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पाश्चात्य राजनीति विचारक कार्ल मार्क्स और जानेंगे कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत को आइए शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को अपनी जो पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने दिया था। कार्ल मार्क्स ने जो इतिहास के विभिन्न चरणों को बताया था, जिसकी वीडियोज़ आप चैनल पर देख सकते हैं, तो उसने बताया कि इतिहास के जो विभिन्न चरण हैं, वह चरण संघर्ष का ही परिणाम है। अर्थात इतिहास एक चरण से दूसरे चरण में वर्ग संघर्ष के माध्यम से ही पहुंचा है। कार्ल मार्क्स ने यह भी माना कि समाज में दो मूल वर्ग हैं। एक वर्ग जिनका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है, यह वर्ग शक्तिशाली वर्ग होता है, लेकिन यह अल्पसंख्यक होता है। दूसरा वर्ग साधन विहीन होता है, अर्थात जिसके पास साधन नहीं होते हैं। कार्ल मार्क्स ने यह माना कि उत्पादन के साधनों पर जिसका नियंत्रण होता है, वह शासक या शोषण करने वाला वर्ग होता है, और उत्पादन के साधनों से विहीन जो व्यक्ति होता है, वह शोषित वर्ग होता है। इस प्रकार प्राचीन काल से ही, इतिहास से ही समाज में दो वर्ग रहे हैं, और समाज के इन दोनों के वर्गों के जो मध्य है, वह संघर्ष हमेशा विद्यमान रहता है। अर्थात जो दो वर्ग हैं, यानी कि संपत्तिशाली व्यक्ति या शासक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग, इन वर्गों के मध्य हमेशा संघर्ष जारी रहता है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास के जो विभिन्न चरण बताए, उसमें जो पहला युग बताया था वो आदम युग था, जिसमें वर्ग संघर्ष का अभाव था, यानी कि उसमें वर्ग संघर्ष नहीं था। उसके बाद कार्ल मार्क्स ने दास युग के बारे में बताया, और उसने बताया कि दास मूलक जो समाज था, उसमें जो वर्ग संघर्ष था वह दास और दास स्वामी के मध्य था। दास मूलक समाज के अंत के बाद सामंती युग आया, और उस युग में जो वर्ग संघर्ष था वह कृषक वर्ग और भूस्वामियों के मध्य हुआ था। उसके बाद का जो युग है, वह युग पूंजीवादी युग है, जिसमें जो वर्ग संघर्ष है वह बर्जुआ वर्ग यानी कि पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग यानी कि जो श्रमिक हैं उनके मध्य था। और उसने यह भी बताया कि जो समाज के दोनों वर्ग हैं, यह वर्ग आपस में कभी समझौता इनके बीच में संभव नहीं है, इसलिए यह संघर्ष चलता रहता है। कार्ल मार्क्स ने बताया कि समाज के जो ये दो वर्ग हैं, इनके बीच में जो विरोध है, जो संघर्ष है, उसका जो मुख्य कारण है वह आर्थिक है। आर्थिक कारणों से ही समाज के यह दो वर्ग आपस में संघर्षशील रहते हैं। अन्य उसने यह बताया कि यदि संघर्ष होता है तो उसमें शोषित वर्ग की विजय होती है, क्योंकि जो शोषक वर्ग है, शासित वर्ग है, उनकी संख्या बहुत कम है, और इन संघर्षों से बचने के लिए जो शोषक वर्ग है उसने नियम कानून बनाए और राज्य को जन्म दिया। यानी कि कार्ल मार्क्स यह मानता है कि जो राज्य है वह प्रकृति निर्मित नहीं, बल्कि मनुष्य द्वारा बनाई गई एक संस्था है। कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण में जो राज्य है वह शोषण का एक उपकरण मात्र है, जिसे शोषक वर्ग द्वारा बनाया गया है। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, पूंजीवाद से संबंधित जो कार्ल मार्क्स के विचार हैं, वह मानता है कि जो वर्ग संघर्ष का जो अंतिम संघर्ष होगा, उसमें पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा, और जो सर्वहारा वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उसकी जीत होगी। और जब पूंजीपति वर्ग समाप्त हो जाएगा, तब एक नई व्यवस्था का जन्म होगा। उसे उसने साम्यवाद बताया। उसने बताया कि साम्यवाद के आरंभ के बाद जो पूंजीपति थे, उनका जो अस्तित्व है वह समाप्त हो जाएगा, और उत्पादन के साधनों पर सर्वहारा वर्ग का अधिकार होगा, और जो राज्य नामक जो संस्था है वह संस्था भी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद, साम्यवाद के बाद,
कोई भी वर्ग संघर्ष नहीं बचेगा और जो राज्य है वह लुप्त हो जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ है जो वर्ग संघर्ष है वह साम्यवाद पर आकर समाप्त हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने बताया पूंजीवाद की समाप्ति के बाद जो समाज होगा वो वर्गहीन होगा और जो वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा है वह साम्यवाद के उदय के बाद समाप्त हो जाएगी। तो आज हमने जाना कार्ल मार्क्स के जो वर्ग संघर्ष के बारे में। आने वाली वीडियोज़ में हम इसके अन्य राजनीतिक विचारों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।